अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रुबैयत को। रुबैयत आपकी जो पंजाब बोर्ड है उसका यूनिट नंबर 13, जिसमें अल्लामा इकबाल की एक पोम ये दी गई है रुबैयत। ठीक है, रुबैयत क्या है, सबसे पहले इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। रुबैयत एक्चुअली पर्शियन लिटरेरी फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि आपको अल्लामा इकबाल का पता है कि वो फारसी में लिखते थे, उनकी पोइट्रीज थी फारसी में, तो उर्दू में के भी वो बहुत बड़े शायर हैं, शायर मशरिक उनको कहा जाता है। तो रुबैयत रुबैयत एक ऐसा लिटरेरी फॉर्म है जिसकी हर स्टेंजा में 4 लाइंस होती हैं। हर बंद में कितनी लाइंस होंगी? 4। 1 2 3 4। यह स्टेंजा नंबर 1 है आपका, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और भी उसके बाद स्टेंजा नंबर 2, फिर स्टेंजा नंबर 3। पूरी फॉर्म को इसमें डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में, तो आपने हमारे साथ बने रहना है और काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दूसरे जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ ये वीडियो आपने लाजमी शेयर करनी है। 4 लाइन स्टेंजा होता है और टोटल इसमें 12 लाइंस होती हैं रुबई में। ठीक है, ये बात आपने जहन नशीन रखनी है, क्योंकि आपकी ये जो पोम है इसके अंदर भी 12 लाइंस है और 3 स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा में 4 लाइंस हैं, तो ये रुबई के स्ट्रक्चर पर पूरी उतरती है, इसलिए इसका नाम क्या है? रुबैयत। ठीक है, अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1877 में पैदा हुए सियालकोट में, और 1938 में वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन एक ख्वाब छोड़कर गए, जो ख्वाब था पाकिस्तान, और उस ख्वाब को बाद में पूरा करने वाले थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन अल्लामा इकबाल की जो काविशें थी, जो कोशिशें थी, जो कुर्बानियां थी, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़े शायर थे, शायर मशरिक, ये मशरिक के शायर थे, पोइट ऑफ द ईस्ट थे ये। ठीक है, इनको इंडिया में भी फॉलो किया जाता है, इनको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है, इनका एक नाम है, और इसी बंदे की आज हम एक बहुत बेहतरीन नज़म रुबैयत को पढ़ने वाले हैं। 1905 से 1908 तक इन्होंने यूरोप का ट्रेवल किया। जब यूरोप का ट्रेवल किया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज में उन्होंने पढ़ा, अपनी डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की, तो तभी उन्होंने यूरोप को देखा, यूरोप को समझा, क्योंकि ये एक मुफक्कर थे, ये एक फिलोसोफर थे अल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो जब इन्होंने अपने मुफक्कर और अपनी फिलोसफिकल थिंकिंग को अप्लाई किया यूरोप के ऊपर, तो उन्हें पता चला कि जो यूरोप है वो आज मटीरियलिज्म की तरफ चला गया है, मादे प्रस्त की तरफ यूरोप चला गया है, और यही चीज ने यूरोप को नेचर से और खुदा से दूर कर दिया है। और वो देखता है कि आज का मुसलमान, क्योंकि अल्लामा इकबाल की जो सदी थी, उस सदी को हम कहते हैं 20th सेंचुरी, तो 20th सेंचुरी का मुसलमान जो था और आज 21st सेंचुरी का मुसलमान जो हम हैं, हम भी मटीरियलिज्म की तरफ चले गए, फेसिज्म की तरफ चले गए, फेवरेटिज्म की तरफ चले गए। ठीक है, हमने खुदा को छोड़ दिया, हमने अपनी नेचर को, अपनी फितरत को छोड़ दिया। तो अल्लामा इकबाल ने इसी चीज के ऊपर ये सारी पोम लिखी हुई है। और अल्लामा इकबाल का जैसे आपको पता है कि उनकी पोइट्री के अंदर सूफीज्म और मिस्टिसिज्म बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो इस पोइट्री में भी हमें सूफीज्म और मिस्टिसिज्म देखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। इन्हीं के ऊपर ये चीजें बेस्ड थी, तो जो पोइट्री से रिलेटेड अल्लामा इकबाल की लाइफ बायोग्राफीज के पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब चलते हैं हमारी इस पोम की तरफ। रुबई रुबई का इंट्रोडक्शन मैं आपको करवा चुका हूं, अब हम पोम को बकायदा शुरू करते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल और दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें। वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। फेथ थीम आ गई। थीम कैसे आ गई? क्योंकि फेथ के ऊपर ये सारा स्टेंजा रिवॉल्व करेगा, अभी हम देखेंगे। फेथ इज लाइक इब्राहिम एट द स्टेक। ईमान तो वो है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था। कब? जब उनको जलाया जा रहा था, जब उनको आग में डाला जा रहा था। तो ये जो यहाँ पे फ्रेज है एट द स्टेक शो कर रहा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो सिचुएशन जब उनको आग में डाला जा रहा था, उस पूरी कंडीशन सिचुएशन को यहाँ पे एट द स्टेक से शो किया जा रहा है। ईमान ऐसा होना चाहिए जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का उस वक्त था जब उनको आग में डाला जा रहा था। क्या ईमान था? ये ईमान था कि ये आग मुझे जला नहीं सकती। तो फिर अल्लाह ने क्या किया? आग को हुक्म दे दिया आग ठंडी हो जा, लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं होना कि मेरे नेक बंदे को, मेरे जिगरी यार, मेरे खलीलुल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सर्दी लगने लग जाए। ठीक है, तो ये ईमान की वजह से था, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान था। टू बी सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ। देखें, पहले फेथ का बताया, फेथ कैसा होना चाहिए। अब फेथ की डेफिनेशन बता रहे हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब। कह रहे हैं टू बी सेल्फ ऑनरिंग, खुद को बुलंद रखो, ऊपर रखो। ठीक है, सेल्फ ऑनर करो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो ये जो खुदी है, ये खुदी अल्लामा इकबाल की पोइट्री की एसेंस हुआ करती है। आपको अक्सर इनकी पोइट्रीज में खुदी का तस्करा मिलेगा, खुदी की थीम मिलेगी। एंड गॉड ड्रंक, और खुदा के मोहब्बत में,
खुदा की मोहब्बत में खुद को ड्रंक कर लो, मदहोश हो जाओ। खुदा की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत आप लोगों में नहीं होनी चाहिए। इस फेथ, यही ईमान है। अगर आप खुद की इज्जत करते हो और खुदा की मोहब्बत में मुब्तला हो तो आप ईमान की मिठास चख सकते हो। हियर मी, मुझे सुनो, यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, आप लोगों से, हम सब से। ये एक यूनिवर्सल लाइन है। यूनिवर्सल मतलब इसका पूरी रहती दुनिया तक ये लाइन जो है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। हियर मी, इल्लामा इकबाल कहते हैं मुझे सुनो, यू, आप लोग, होम, जिनको क्या हुआ है, दिस एज वे, इस एज के जो तौर तरीके हैं, कौन सी एज, 20th सेंचुरी, और जो आज की हमारी 21st सेंचुरी और जो आगे वाली सेंचुरीज, उन सब के ऊपर ये एप्लीकेबल, ठीक है। इन तौर तरीकों ने क्या किया हुआ है, सो कैप्टिवेट, आप लोगों को कैप्टिवेट कर लिया है, कैदी बना लिया है आपको, ठीक है। किसने, इस एज के तरीकों ने कैप्टिवेट करके क्या किया है। कैप्टिवेट का मतलब होता है कैदी करना। अब देखें, कैदी बना लिया और नीचे उसके बिल्कुल यहां पे बताया गया है स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलामी, ठीक है। रिलेट करते हैं, चले आ जाए। टू हैव नो फेथ, अगर आपके अंदर फेथ नहीं है ना, इज वर्स देन, ये तो उस चीज से भी बदतर है। किस चीज से, स्लेवरी, गुलामी। अगर आप बेईमान बंदे हो तो ये गुलामी से बदतर है। मतलब बेईमान होने से अच्छा है आप गुलाम बन जाओ, लेकिन गुलाम ऐसे बनना कि आपके अंदर फेथ हो, अकीदा हो। क्यों, अगर आपके अंदर अकीदा होगा, आपके अंदर जुस्तजू होगी, करेज होगी, आपके अंदर हिम्मत होगी, तो एक दिन आप गुलामी की जंजीरों को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे और आप आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ईमान ही नहीं है तो ये बहुत बुरी चीज है, बहुत बदतर चीज है। किस चीज से, गुलामी से भी। तो इसका मतलब है आप एक गुलाम से भी बदतर हो। एक तरफ गुलाम और दूसरी तरफ बेईमान शख्स होना, तो वो जो बेईमान शख्स है वो गुलाम से क्या है, बदतर है, बुरा है, ठीक है। तो इसी तरह इल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि इस एज के तरीकों ने आपको कैप्टिवेट कर लिया है, आपको जकड़ लिया है, आपको कैदी कर लिया है। किस चीज ने, मटीरियलिज्म ने। आज हम सब फैशन के पीछे भागते हैं, मटीरियलिज्म के पीछे भागते हैं। कभी हमने फितरत, नेचर, कुदरत के पीछे भागे नहीं गए। तो ये सारी चीजों ने हमें कुदरत, हमारी फितरत, हमारी नेचर से दूर कर दिया है। हमें गॉड ड्रंक होना चाहिए था, लेकिन हम क्या हो गए, हम मटीरियलिस्टिक हो गए। इसी चीज को इल्लामा इकबाल कह रहे हैं। जब उन्होंने देखा ना मुसलमानों के अंदर डिक्लाइन आ रहा है, मोरल डिक्लाइन आ रहा है, स्पिरिचुअल डिक्लाइन आ रहा है, मुसलमान नीचे हो रहे हैं, दूसरी कौमें ऊपर जा रही हैं। मुसलमान ऊपर किस वजह से थे, अपनी ईमान की वजह से। जब ईमान लूज हो गया ना मुसलमानों का, अकीदा गया, मुसलमान आपस में लड़ गए, शिया सुन्नी बन गए, ठीक है। हालांकि हम तो वो थे ना जिन्होंने सबके ऊपर राज करना था। हम तो वो कौम है ना जो दूसरों की भलाई के लिए निकाले गए, लेकिन हम आपस में एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। तो इसी चीज के ऊपर इल्लामा इकबाल कह रहे हैं, इस अपनी रुबैयत को, मुसलमानों के हाल के ऊपर वो अपनी सैदगी, ठीक है, अपनी सैडनेस का इजहार कर रहे हैं इल्लामा मोहम्मद इकबाल। तो इस जो फर्स्ट पैरा है हमारा, ये फर्स्ट स्टेंजा है, इसकी जो मेन थीम है वो थीम क्या है, फेथ। फेथ के ऊपर बात की जा रही है। अपने फेथ को रिस्टोर करो, तज़किया नफ्स करो अपना, ठीक है। पोएट्री के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आप स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, वो ये है, हर लाइन का लेटर, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा, देख लें आप, ठीक है। और आगे हम राइमिंग स्कीम बनाते हैं। राइमिंग स्कीम का आपने सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा शायद। तो राइमिंग स्कीम ऐसे बनती है, जो लास्ट लेटर होता है ना, लास्ट साउंड होता है, उसको हम, जो ई है, फॉर एग्जांपल पहली लाइन का लास्ट लेटर ई है, तो ई को आप कर दें ए। अब आपकी पोएट्री में जहां भी ई आएगा, पूरी पोएट्री के लास्ट लाइन में आप उसको ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसी तरह यहां भी ई है तो आप इसको क्या लिख दें, यहां भी ई है तो आप इसको क्या लिख दें, यहां वाई है तो वाई को आप दे दें बी, क्या दे दें। अब जहां भी पोएट्री के नेक्स्ट स्टेंजास में वाई आएगा हम उसको बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो राइमिंग स्कीम आपकी क्या बन जाएगी, ए एंड बी। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा का मैसेज था ये हमारे पास, जो कि फेथ के रिगार्डिंग था। स्टेंजा नंबर 2 को शुरू करते हैं। सेकंड स्टेंजा में, म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, ठीक है। म्यूजिक का हमें पता है, हम मौसीकी को कहते हैं। ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज लैंड्स मतलब अजनबी, स्ट्रेंज का मतलब अजनबी होता है, लैंड्स मतलब जमीनें, जो अजनबी जमीनें हैं उनकी जो मौसीकी है वो क्या करती है, विथ इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, वो इस्लाम की आग के साथ ब्लेंड, मिल जाती हैं। ये तो हो गई ट्रांसलेशन। अब देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग क्या है। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज लैंड्स जो दूसरी सिविलाइजेशन है, ठीक है, एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, फिर जो दूसरी सिविलाइजेशन है उनकी म्यूजिक, म्यूजिक मतलब प्रोग्रेस, उनकी जो आर्ट्स है, उनका जो कल्चर है वो क्या करता है,
इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, वो इस्लाम की जो रूहानी आग है, जो रूहानी तालीमात है इस्लाम की, स्पिरिचुअलिटी है इस्लाम की, उनके साथ वो ब्लेंड हो जाती है, वो चीज उनके साथ मिल जाती है। ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, इनके ऊपर नेशंस जो कौमें हैं उनकी हार्मनी, हार्मनी हम कहते हैं पीस को, अमन को, डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है। जब दूसरी कौमें इस्लाम के साथ मिलती हैं, इस्लाम की ताकत के साथ, इस्लाम की आर्ट के साथ, इस्लाम की तालीम के साथ वो चीजें मिलती हैं, वो कौमें, वो सिविलाइजेशन, वो तहजीबें मिलती हैं, तो फिर क्या बनती है? फिर हार्मनी बनती है। क्यों? क्योंकि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, इस्लाम एक अमन का मजहब है, वो जहां भी जाता है अमन फैलाता है। एम्पैथी ऑफ कंकर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप। कंकर्ड, हम आहंगी, आपस में जो हमारी एक दूसरे के साथ मोहब्बतें होती हैं ना, हम आहंगी, आपस में हमारा जो इत्तेफाक होता है, उसको हम कंकर्ड कहते हैं। ठीक है, एम्पैथी ऑफ कंकर्ड, कंकर्ड से खाली है, एम्पैथी मतलब खाली। ठीक है, क्या चीज? इज द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की सोल। क्योंकि इलामा इकबाल यूरोप गए थे, तो यूरोपियन मटेरियलिज्म को देख के उन्होंने देखा, ये अपनी फिलोसॉफिकल थिंकिंग के थ्रू उन्होंने सोचा ये कि जो यूरोप है इनके अंदर हम आहंगी नहीं है, मतलब ये मटेरियलिस्टिकली तो बहुत एडवांस है, बहुत आगे जा रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअली बहुत डाउन है, स्पिरिचुअली बहुत डाउन है, बहुत नीचे है ये। ठीक है, इखलाकी तौर पर। वैसे मटेरियलिस्टिकली आप आज देख लें यूरोप को, यूरोप कहां और हम कहां, लेकिन एम्पैथी ऑफ कंकर्ड, उनके अंदर कंकर्ड नहीं है, हम आहंगी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है उनके अंदर बस एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ मटेरियलिज्म है। अच्छा, ये क्यों है? हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, अब वो कहती है कि हुज सिविलाइजेशन, हुज कौन है? यूरोप, यूरोप जिसकी सिविलाइजेशन तहजीब क्या करती है? नो मक्का बैंड्स, वो मक्के को सबमिट नहीं करती। ठीक है, मक्का को नहीं मानते वो लोग मक्का, मक्का यहां पे किसको कहा जा रहा है? इस्लाम को। इस्लाम के साथ वो नहीं मिलते यूरोप वाले। तो जब तक यूरोप वाले इस्लाम के साथ नहीं मिलते, उनकी जो सिविलाइजेशन है वो क्या है? एम्पैथी ऑफ कंकर्ड, उनके अंदर हम आहंगी नहीं है। तो इकबाल यही बता रहे कि आप लोग यूरोप को फॉलो करना छोड़ दो, उनके अंदर हम आहंगी नहीं है। अगर आप लोग यूरोप को फॉलो करोगे, हम जो मुस्लिम कंट्रीज है ये अगर यूरोप को फॉलो करेंगी, ठीक है, तो हमारे अंदर भी इत्तेफाक राय क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी। तो ये मैसेज है इस स्टेंजा का। अब इसकी राइमिंग स्कीम बना लेते हैं। एस हमारे पास अभी आया है, ठीक है, फिर हमारे पास एस आ रहा है, ई को हमने क्या लिखा था? ए, फिर हमारे पास एस आ रहा है। तो इसी तरह आप इनको राइमिंग स्कीम, एस को आप दे सकते हो सी, सी, ये ए आ गया यहाँ पे, फिर एस से तो ये सी, ये इनकी क्या हो गई? इस स्टेंजा की राइमिंग स्कीम हो गई। अब हम चलते हैं हमारे स्टेंजा नंबर 3 की तरफ। स्टेंजा नंबर 3 को शुरू करते हैं और ये फाइनल स्टेंजा है, जिसके अंदर इलामा इकबाल एक बहुत सैड और मैसेज दे रहे हैं, वो लेमेंट कर रहे हैं, अफसोस का इजहार कर रहे हैं आज के मुसलमानों की कंडीशन के ऊपर। क्या कह रहे हैं वो? आए देखते हैं। लव्स मैडनेस, मेटाफर यूज हो गया स्टार्टिंग में ही। हैज डिपार्टेड, डिपार्टेड मतलब गया, चला गया। तो बंदा चला जाता है उसे हम कहते हैं ही इज डिपार्टेड, वो चला गया। ठीक है, लव्स मैडनेस, अब हमारे अंदर जो इश्क का जुनून था ना, जो मोहब्बत का जुनून था, वो हमारे अंदर से चला गया। मोहब्बत का जुनून, लव्स मैडनेस मतलब जो हमें हमारे रिलीजन से, हमारी खुदा से जो मोहब्बत थी ना, वो मोहब्बत आज हमें नहीं रही, वो चली गई है। इन द मुस्लिम वीन्स द ब्लड रन्स थिन, अब जो मुसलमानों की वीन्स हैं, नसें हमारी, उनके अंदर जो खून दौड़ता है, वो खून क्या हो गया है? वो खून बिल्कुल कमजोर और पतला खून हो गया है। अब हमारे खून के अंदर वो ताकत ही नहीं रही। रैंक्स ब्रोकन, रैंक्स मतलब हमारी जो सफ़ें थी, ब्रोकन खत्म हो गई, टूट गई वो। हर्ट्स परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड कहते हैं कंफ्यूज होने को, हमारे दिल कंफ्यूज हो गए, हमारे दिल मुश्किल में हैं, हमें समझ नहीं आती हम क्या करें, हम क्या ना करें। हमने कोई काम करना होता है तो हम क्या कहते हैं? पहले हमारा तवक्कुल अल्लाह पे होता था कि हाँ ये काम बिल्कुल हमारा हो जाएगा। आज हम दुआ भी करते हैं ना, तो हमें यही होता है पता नहीं हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। प्रेयर्स कोल्ड, वही चीज आगे आ गई। आज हमारी दुआओं के अंदर वो असर ही नहीं है, हमारी दुआएं ठंडी हो गई हैं। क्या हो गई हैं? ठंडी हो गई हैं बिल्कुल। नो फीलिंग डीपर देन द स्किन, आज के मुसलमान के अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है। हम ऊपर ऊपर से एक दूसरे को दिखाते हैं कि मुझे तुमसे हमदर्दी है, हमारी कौमें, ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन, हम हर चीज भूल गए। इस्लाम से प्यार करना हमने खत्म कर दिया। तो इलामा इकबाल उस चीज के ऊपर लेमेंट कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि आज का जो मुसलमान है उनको क्या हो गया, उनकी नसों में जो खून दौड़ता है वो बहुत पतला हो चुका है, उनकी दुआओं के अंदर फीलिंग्स नहीं है, कोल्ड हो गई उनकी दुआएं, उनकी रैंक्स, उनकी सफ़े टूट गई।
ये यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सच हकीकी अल्लाह से प्यार करते हो तो आप फिर बट कैसे गए, डिवाइड कैसे हो गए आप? आपको डिवाइड नहीं होना चाहिए था। आपके दिल कमजोर क्यों हो गए, कंफ्यूज क्यों हो गए? आज आप यूरोप के गुलाम क्यों बन गए? तो ये हमारी ये जो रुबैयत, हमारी जो कौम थी, उनका ये मैसेज है। और इस जो लास्ट स्टेंजा है इसके अंदर इलामा इकबाल एक बहुत सेट्रिकल और बहुत एक मतलब लेमेंट वाली टोन लहजे में बात कर रहे हैं वो, ठीक है। हर्ट्स मैडनेस यहाँ पे एक मेटाफर यूज हुआ है जो इश्क का जुनून था उसके लिए। तो ये जो कौम थी एक बहुत आपको मतलब वो फोकस करवा रही है, याद करवा रही है कि आप क्या थे और आज आप क्या बन गए। आप यूरोप की हारमोनी जो कि इम्पेटी ऑफ कंकर्ड है, आप उसके पीछे लग गए। आपने मक्का छोड़ दिया, आपने इस्लाम छोड़ दिया, आपने नेचर छोड़ दिया, आपने फितरत छोड़ दिया, आपका फेथ वीक हो गया, ठीक है। तो ये थी हमारी पोम रुबैयत। उम्मीद है आपको ये पोम पसंद आई होगी। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, और इसके अगर एक्सरसाइज आपको चाहिए पीडीएफ भी मिल जाएगा, और हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो इसकी एक्सरसाइजेस की भी अपलोड हम जल्दी कर देंगे। उस वीडियो की लिंक हम अपडेट कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल रिप्लाई।